सबसे पहला सेक्शन कौन सा करा था? 16। 16, जो कि बताता था एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस। हमने काफी बातें, थोड़ा सा बच्चों को याद है ना? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। उसके बाद हमने करा था सेक्शन 17, जो कि था ब्लॉक क्रेडिट, की आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। हालांकि 17 में एक छोटी सी बात बच रही है। ब्लॉक तो सारा खत्म हो चुका है, पर एक छोटा सा एक बात करने की बच रही है। ठीक है। और 17 हमारा वैसे टेक्निकली तो सारा ओवर ही है। एंड लास्ट सेक्शन है हमारा बच्चे, सेक्शन 18, दैट इज आईटीसी ऑन स्पेशल केसेस। सर इसमें क्या होगा, ये वाली बातें करते हैं हम लोग, तो बड़े ही प्यार से देखिएगा। इसमें ना सारे नोट्स बने हुए हैं। आपको एक भी वर्ड बुक से ऐसा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सेकेंड, आईडी पासवर्ड एवोल्यूशन। ठीक है ना बच्चे? तो बेसिकली अब मैं आपके साथ जो सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज सेक्शन 18। तो वो क्या कहते हैं कि कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, और जिसमें आपको आईटीसी पे क्या सोचना है वो हम देखेंगे। ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं सबसे पहला कौन सा है? आईटीसी अवेलमेंट। अवेलमेंट बोले तो आईटीसी बुक करने का। अगला क्या है? आईटीसी रिवर्सल। रिवर्सल बोले तो जो बुक करा हुआ है उसको हटा देने का। और तीसरा है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ सेल ऑफ कैपिटल गुड्स। अरे सर ये सब बातें आप क्या बोल रहे हो? अरे छोड़ो ना बेटे तुम। अब तुम पहले ये सेक्शन शुरू होने से पहले कुछ एक दो बातें समझो आप। ठीक है। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप आज मुझे बता सकते हैं क्या डेट है? फिफ्थ। 5th। ठीक है। तो ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये साथ में आप लिख सकते हैं। मैं आपके साथ कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूं, याद है आपको? सबसे पहले बताओ, कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलता था? कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलता था? यस सर। बिल्कुल मिलता था। अब मुझे बताओ कैपिटल गुड्स होते क्या थे? याद करो रे। कैपिटल गुड्स हमने करा था ना, कि जिसको हम बुक्स में कैपिटलाइज एज करते पर हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ, जो कैपिटलाइज हो जाते थे। हाँ उसका बिल्कुल, शिवानी जी कह रही है 5 साल, बिल्कुल ठीक है। तो सपोज करो कि आपने ना आज एक कैपिटल गुड परचेज करो, और आज के डेट बताई तुमने, 5 जनवरी, 5 जनवरी 2025। क्या परचेज करा सर? बेटे 1,000 रुपए का कैपिटल गुड परचेज करा, तो परचेज प्राइस क्या है? 1,000। और उस पे जीएसटी पे करा 120। तो आप मुझे बता सकते हैं टोटल वैल्यू क्या होगी गुड्स की? 1120। यहां तक बताइए, पहले समझ आया सबको? यस सर। ये 120 रुपए, अब मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं, ये 120 रुपए आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। एक साथ नहीं मिलेंगे। ये इनपुट्स नहीं है जो आप इसको सीधा पूरा का पूरा बुक कर सकते हैं। ये 120 रुपए का आईटी, सबसे पहले इस 120 रुपए का आईटीसी मिल जाएगा। जी हाँ मिल जाएगा। कितने साल में मिलेगा बेटा? ओहो, 5 इयर्स। 5 इयर्स बोले तो कितने मंथ्स बताएंगे? 60 मंथ्स। क्यों? समझ आ रहा है पहले? और 60 मंथ्स का मतलब बताओ कि कितने क्वार्टर हुए? क्वार्टर कितने हुए? क्वार्टर। 60 मंथ का मतलब एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। 240 सर। 240 नहीं ब्रो। नहीं नहीं नहीं, 18 180। 180। उप्स। सर 60 मंथ्स बोल, अच्छा मंथ्स है, ठीक है ठीक है ठीक है। डिवाइड। हाँ डिवाइड करना है, These मंथ्स are छोटा होता 20 है। quarters. हाँ 20 क्वार्टर। 20 quarters. एग्जैक्टली exactly। यानी कि आपको अपने कैपिटल गुड्स के ऊपर जो आईटीसी होता है,
आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर 60 मंथ्स में मिलता है, आप ऐसे ही बोल सकते हो 5 साल में मिलता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि वो आईटीसी 20 क्वार्टर में बढ़ जाता है। और क्या मैं 20 क्वार्टर को ऐसे लिख सकता हूं, 5% ईच क्वार्टर? अगर एक क्वार्टर में 5% मिलेगा तो ही तो 20 क्वार्टर में पूरा 100% हो जाएगा। बोलो बोलो। हाँ यस सर। सर। तो यस आप, सर। हाँ तो आप पहले ये समझिए कि कैपिटल गुड्स ऐसे नहीं होता कि आपने आज खरीदा और मैं जनवरी में ही पूरा 120 मिल जाएगा। तो अगर तुम्हारे को समझ आ रही है, क्या तुम मुझे बता सकते हो जनवरी का आईटीसी कैपिटल गुड्स का मुझे कितना मिलेगा? आई मीन अवेल कितना कर सकता हूँ, अवेल मतलब बुक कितना कर सकता हूँ? 6 रुपीज। हाँ, 120 डिवाइडेड बाय, तुमने क्या करा होगा, वही 60 मंथ से करोगे, है ना? कितना आ रहा है, 6 रुपए आ रहा है? नहीं, सर 5% किया। 5%, वो तो क्वार्टर है ना बच्चे। वो तो कॉस्ट। आप 120 को ये भी तो कह सकते हो ना 60 मंथ्स में मिलेगा, तो भी तो सर मैं सिर्फ टू एक, रुपीज 2 × 60, हाँ बिल्कुल, 2 रुपए का आईटीसी बस। समझ रहे हो? और नहीं मिलने का, तुम सोचो माइनस कर दूंगा, नहीं मिलने का। फेब्रवरी में कितना मिलेगा? 2 रुपीज। थोड़ी मिलेगा। हाँ, मार्च में 2 रुपीज। ऐसे वो रिटर्न, जब तुम अपनी जीएसटी रिटर्न भरोगे ना, और जब तुम बताओगे भाई मैंने ना जनवरी में परचेस करा, भाई मैंने ना 1000 का कैपिटल गुड परचेस करा, भाई आईटीसी 120, वो अपने आप तुम्हारे आईटीसी को 60 मंथ्स में बिछा देगा, तुम ले ही नहीं पाओगे। वो अपने आप, तुमने जिस भी महीने में परचेस करा, तुम ये डिटेल सरकार को बताओगे, सरकार को ये बताओगे भाई ये इनपुट है कि कैपिटल गुड है, तुमने बताया कैपिटल गुड है, आपको 120 एक साथ नहीं मिलेगा, आपको 2 रुपीज 2 रुपीज 2 रुपीज 2 रुपीज करके अपने आप वो बिछ जाएगा आगे के 60 महीनों में। कहिए साहब जी। सर टू क्या रुपीज किसे आया? मैडम, 120 इज द टोटल आईटीसी, ओके। एंड हाउ मेनी मंथ्स यू विल गेट दिस? 60 मंथ्स। 60 मंथ्स। और आपको ये समझना है, अगर मैं ईयरली बात करूं तो भी मुझे ईयरली भी समझ आना चाहिए, और अगर मैं क्वार्टरली बात करूं तो क्वार्टरली भी समझ आना चाहिए। बट फिर इसमें 5% का क्या करना है? वो आपको भी आगे अगर आएगा ना कहीं भी, तो हमें ये समझ आना चाहिए ना कि 5% पर क्वार्टर का भी मतलब तो हमें समझ आना चाहिए ना। अगर टोटल क्वार्टर 20 है, तो हर क्वार्टर में 5% ही तो मिल रहा है, तभी तो वो, ओके। समझ रहे हो? हाँ सर, तो सीधा बस डिवाइड ही करना है, और अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो 5% ऑफ टोटल क्वांटिटी हो जाता है। और नहीं, चलो आप मुझे ऐसे बताओ, नहीं, जैसे अगर मैं आपको बोलूं 120 है, और अगर मैं बोलूं हर क्वार्टर में कितना मिलेगा, ठीक है? 120 डिवाइडेड बाई 20 होएगा। एग्जैक्टली exactly. और अगर मैं रहेगा। उसको 5% भी कर दूं तो भी तो डिवाइड बाय 20 होता है ना। अच्छा हाँ, 5 पे 100, ठीक ठीक है है। ना, तो वो परसेंट वाइज पे बोला हुआ है बस। ठीक हाँ तो बताइए। सर 120 का 5% शहर में सीधा क्वार्टर का ही हो गया ना। एग्जैक्टली exactly, पर क्वार्टर 6 रुपए मिलेगा। ठीक। तो ये आपको थोड़ा सा कैपिटल गुड्स के बारे में, अभी आगे और गहरी बात होगी, बट बिफोर स्टार्टिंग द सेक्शन आपको ये समझ आना चाहिए कैपिटल गुड्स एक साथ नहीं मिलता। अगर मैं मंथ्स के एंगल से बात करूं तो 60 मंथ्स, क्वार्टर के एंगल से बात करूं तो 20 क्वार्टर, और इसी चीज को मैं 5% भी बोल सकता हूं, और साल अगर बोलने हैं तो 5 साल। क्लियर है जी? यस और सर। ओके, तो ये वाली बात ना लिख भी लेंगे। तो आइए अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि सर ये क्या स्पेशल केसेस है सर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, सवाल पूछता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जब भी आप अपनी दुकान कभी भी स्टार्ट करोगे, वट एवर बिजनेस, क्या फर्स्ट डे ही रजिस्टर करा लोगे आप? हम्म? है सर। हाँ, क्या कहते हो? नो तो नो कह नहीं। सर। सकता हूँ, नो सर। कह सकता हूँ स्टार्टिंग में आप अनरजिस्टर्ड होगे। यस सर। कितने अमाउंट तक, आप कितने टर्नओवर तक अनरजिस्टर्ड रह सकते हो? 20, 10। सर 20 लाख 10, 40। 20, 40। लेट्स नॉट बी सो स्पेसिफिक, जनरली 20 लाख। यस सर। 20 लाख रुपए तक में
अनरजिस्टर्ड हूं तो मैं कोई दिक्कत नहीं। तो इस दौरान व्हेन यू आर सेलिंग एंड यू आर अप टू 20 lakhs, अब बहुत चीजें प्रोक्योर, रॉ मटेरियल भी तो खरीदते ही होगे, तो ही तो बेचोगे। ओ भैया एक बात बताओ, मेरा ये ट्री का बिजनेस है, मैं इसको खरीदता हूं, मैं इसको बेचता हूं। अब आप मुझे बता दो, जब मैंने खरीदा होगा क्या मैंने इसका आईटीसी बुक करा होगा? नहीं, क्योंकि रजिस्टर्ड है नो तो। सर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिकॉज अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं, तो मैंने जब प्रोक्योर करा होगा तो मैंने इसके ऊपर आईटीसी बुक नहीं करा होगा। यहां तक सब बच्चे कनेक्टेड है। यस सर। यस यस सर। लेकिन एक लेकिन एक पॉइंट आएगा जब आपका टर्नओवर उस साल में 20 लाख से एक्सीड हो जाएगा। हो सकता है, नहीं हो सकता? यस सर। और हो तब सकता है। आपको क्या कराना पड़ेगा? अपने आप को रजिस्टर। बुक रजिस्टर। रजिस्टर्ड। और अब जो मेरी दुकान में ये पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर मैंने आईटीसी बुक करा था, नहीं करा था? नहीं 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 करा था। किया था। पर अब जब मैं कस्टमर को बेचूंगा, क्या मुझे जीएसटी चार्ज करना है या नहीं करना है? करना है। करना है सर। अब आप करना सोचिए, है सर। अब आप सोचिए दुकानदार क्या बोलेगा, यार मैं बेच रहा हूं इसको तो जीएसटी तो चार्ज कर रहा हूं, पर मैंने जब खरीदा तब तो मैंने आईटीसी ही बुक नहीं करा था। हम्म। तो क्या मैं इसका आईटीसी बुक कर सकता हूं? जब मैंने शायद। इसको जब मैंने इसको खरीदा जब मैंने इसको खरीदा तब तो मैं 20 लाख के अंदर था, लेकिन जब इसको बेच रहा हूं तब तक मेरा टर्नओवर एक्सीड हो चुका है, और अगर अब बेचूंगा तो जीएसटी चार्ज करना है, तो ये टैक्सेबल है। तो इसका बिल विल है मेरे पास, क्या अब मैं आईटीसी बुक कर सकता हूँ? करना तो चाहिए सर। आंसर इज करना चाहिए। यस। यस सर, कर सकते हैं। सो इट इज अ स्पेशल केस कि जब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन लेता है, तो उसकी दुकान में बहुत सारे इनपुट्स होते हैं जिसके ऊपर उसने आईटीसी बुक नहीं करा होता। पर क्या वो आईटीसी बुक कर सकता है? आंसर यस। यस। तो यही पहला वाला केस। अभी इसमें काफी केसेस आएंगे। ठीक है, पहले मुझे बताइए, आपको इंटेंट समझ आई, सिचुएशन समझ आई, स्पेसिफिक सिचुएशन आई? यस सर। ठीक है, यस सर। तो आइए, यस सर। आइए अब एक बार इसको पढ़ते हैं। पर्सन एलिजिबल टू टेक क्रेडिट, कि भाई आप एलिजिबल हो या नहीं हो। पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा है, कितने डेज में बच्चे? 30 days। आपको रजिस्ट्रेशन कितने दिन में अप्लाई करना होता था? 30 डेज में। किस दिन से? फ्रॉम द रेट ऑफ टर्नओवर डेट, एक्सीड्स। हाँ। हाँ, टर्नओवर। जैसे ही आपका टर्नओवर एक्सीड होता था, और उसको एक डेट बोला जाता था, व्हेन यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। याद करो, यस सर। पेपर में ऐसे ही लिखना पड़ेगा। आप लायबल कब होते थे? जब आपका टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड। एक्सीड हो जाता। एक्सीड हो जाता। लेट सपोज आज एक्सीड हुआ है, आज क्या डेट है? 5 जनवरी। 5 जनवरी 25, आज मेरी दुकान का टर्नओवर एक्सीड हो गया है। तो आप मुझे बताइए, मैं लायबल हो गया हूं या नहीं हो गया हूं? हो गए। हो यस गया सर। लाइबल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन से दिन से लायबल हुआ हूं? 5 से। 5 जनवरी। 5 जनवरी। फाइव सब जनवरी सब बच्चों को पहले ये क्लियर है, मैं लायबल हो गया हूँ 5 जनवरी से। यस सर। और यस मेरे सर। को कितने दिन में अप्लाई करना होता है? विद इन विद इन 30 days। 30 days। विद इन 30। 3 डेज। तो ये केस वो है, ये उन अच्छे लोगों के लिए है, पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन, इफ यू आर नॉट अप्लाइंग विद इन 30, भाग जाओ यहाँ से, कोई आईटीसी नहीं बुक करने के दूंगा तुम्हें मैं। यू हैव टू अप्लाई विद इन 30 डेज। तो विद इन 30 डेज रजिस्टर करने का फायदा क्या है? आईटीसी मिल जाएगा जिसका नहीं मिला हुआ था। ठीक है, पहली बात। तो यू हैव अप्लाइड फॉर रजिस्टर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट एंड हैज बीन ग्रांटेड सच रजिस्ट्रेशन। तो ठीक है भाई, मैं लायबल हुआ, मैंने अप्लाई करा, मेरे को मिल गया रजिस्ट्रेशन। अब क्या होगा? above mentioned person कैन अवेल आईटीसी। ओके, अब वो बुक कर सकता है ऑन द इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक। भाई जो तुम्हारे दुकान पे है, उसी पे तो दूंगा। एक बात बताओ, जो चीज तुम बेच चुके क्या उसके ऊपर आईटीसी रिकॉर्ड करवाऊंगा तुम्हारा? नहीं।
बेटे 5 जनवरी को ये मेरी दुकान है, मेरी दुकान में ये पड़ा हुआ है, ये क्या है बताइए? सिर्फ है सर। टॉय। शिप है, टॉय शिप। हाँ टॉय। टॉय बेटे, क्रूज है ना वो, आशीष सर गए हुए हैं। आप ठीक घर है। बैठे बैठे जा रहे हो। हाँ, और ये क्या है बेटे? एरोप्लेन एरोप्लेन। सर। एरोप्लेन। हाँ, एरोप्लेन और शिप की टक्कर हो सकती है कभी? नहीं। नहीं, नहीं हो नहीं। सकती। नहीं हो सकती। लेकिन बताइए दोनों टॉय मैंने क्यों रखे आज आपके सामने? कुछ तो लॉजिक होगा। सर आप जहाज पानी में उतार सकते हो सर। ब्लॉक्ड क्रेडिट। यस सर, वेसल्स एयरक्राफ्ट। हाँ लेकिन तो अगर ये अंबानी जी का है, अगर ये पर्सनल यॉट है तो ब्लॉक्ड है, लेकिन अगर ये नॉर्मल एयर इंडिया है तो मिल जाएगा। मिल जाएगा। आशीष सर इसमें है बेटे अभी। आशीष सर पूछ रहे हैं कि आईटीसी मिल जाएगा। नहीं आशीष मिलेगा, नहीं आशीष सर मिलेगा। आशीष सर को नहीं, पर ये जो शिप वाले हैं उनके लिए पूछ रहे हैं। नहीं मिलेगा उन्हें। क्यों नहीं मिलेगा रे? मिल जाएगा शिप सर वाले का क्योंकि तो वही बिजनेस ही पैसेंजर है यही है। ना। फीस है उनकी, बिजनेस यही है। हाँ बिजनेस ही यही है शिप का तो। मिल जाएगा। मिल जाएगा ना। देखो बेटे क्या क्या रखना पड़ता है तुम्हारे लिए। ठीक है। पार्टी के चक्कर में सर आप क्लास नहीं रख रहे, प्रॉमिस क्या कर दिया आपने, क्लास ऑनलाइन कर दी। अरे नहीं यार, मेरे पास था नहीं। ठीक है ना। और ये जो कोई बात नहीं टॉयज सर है आप। ना, ये टॉयज भी वो मैं एग्जाम्पल के लिए लेकर आया था, तो वो बॉक्स के अंदर जो था उसी में से ही लिए हैं टॉयज मैंने। अच्छा अच्छा। हमारे पैसों के खिलौने ले। अब आप में से जिसको ये खेलना हो खेल लेना, है ना। गलत है सर। ओके। मेरे को दृष्टि जी एरोप्लेन से जा सकते हैं अब आप सीधा देश बंधु में। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला देखो। ठीक है। सर रहने दो, मैं घर पे बोल नहीं सकती कुछ आपको अभी। ओ फिर तो आज मैं काफी कुछ बोल सकता हूँ। ठीक है। सो बेसिकली आप एक चीज समझिए कि ये जो मेरे टॉयज है, मेरी टॉयज की शॉप है, और 5 जनवरी को ये मेरी दुकान पे पड़े हुए हैं बेटा। जो बिक चुके मैं उसकी बात कर रहा हूँ या जो पड़े हुए हैं उसकी बात करूंगा? जो पड़े हुए हैं। जो पड़े पड़े हुए। हुए हैं। तो वही तो बात कर रहा हूँ ना, जो पड़े हुए हैं। अब क्योंकि अब वो फ्यूचर में बिकेंगे तो जीएसटी लगेगा, तो ये जो पड़े हुए हैं इस पे आप आईटीसी बुक कर सकते हैं। सर above mentioned person can avail the ITC of inputs held in stock on the day। कौन से दिन बहुत इंपॉर्टेंट है? ऑन द डे क्या लिखा हुआ है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल। आप बताइए मुझे कौन सी डेट के इनपुट्स पकड़ रहा हूं मैं? पांच सर तारीख 5। के या 4 तारीख के? 4 तारीख के। 4 तारीख की। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। आपकी दुकान पे जो भी इनपुट्स पड़े हुए थे 4 जनवरी को, आप उनके ऊपर आईटीसी बुक कर सकते हैं। कंडीशन वही सारी है, इनवॉइस होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए, वो सारी बातें तो इंटैक्ट है। तो आप कौन सी डेट को कर देंगे बेटा? 4 जनवरी को जो भी इनपुट्स हैं वो मिल जाएगा। कहिए क्या यहां तक कोई दिक्कत पहले? नो। अब मेरा आपसे सवाल, ये क्या लिखा हुआ था इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक? कैपिटल गुड्स की बात कर रहा है? नो सर। नहीं नहीं। सर, अपना स्टॉक जो नॉर्मल इन्वेंट्री है उसकी बात कर रहे हैं सर। हाँ भाई साहब, मेरी टॉय की शॉप है, मेरे पास शॉप में एसी भी लगा हुआ है, कह सकता हूँ एसी कैपिटल गुड्स है। हाँ। यस सर। इसका नाम मिलेगा भाई? हम्म। नहीं मिल रहा इसका, नहीं मिल रहा। यानी कि जब तुम अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हो गए, और अगर तुम्हारी दुकान में कैपिटल गुड्स लगे हैं, मैं ना दे रहा आईटीसी उसका, तुम्हें नहीं मिलेगा आपको आईटीसी। कहिए साहब, क्लियर है? यस सर। आगे सुनिए। सर आई ये सारे पॉइंट्स आईटीसी अवेलमेंट के अंडर हाँ अभी कर जी, रहे हैं। हाँ जी। बस एक स्पेशल सिचुएशंस है जो मैं 4-5 डिस्कस करूंगा,
बुक करने की, रिवर्स करने की, तो इस सेक्शन में ये चीज है। आईटीसी कैन बी अवेल्ड। अवेल्ड का मतलब देखो, यूटिलाइजेशन तो जब आप पे करते हो वो चीज है ना बच्चे, है ना। आईटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन परचेजेस मेड बाय पर्सन विद इन 1 year फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ सप्लायर। आप कितने टाइम पीरियड में आईटीसी अवेल कर सकते हैं? विद पहले इन टाइम 1 year। पीरियड बता दो। 1 year। अच्छा, अब सुनिए जरा बात। सर जी ये मेरी टॉय शॉप है, ये एरोप्लेन पड़ा हुआ था, 5 जनवरी को लाइबल हो गया, 4 तारीख को पड़ा हुआ था, पर ये मैंने 6 साल पहले खरीदा हुआ था, 6 साल पहले। तो मुझे मिल जाएगा क्या? ना, कतई ना। नहीं नहीं तो मिलेगा। जो इनवॉइस होना चाहिए था ना, वो एक सिर्फ साल 1 साल पुराना ही होना चाहिए था। समझ रहे हो? यानी कि इनवॉइस, अगर मान लो आज क्या तारीख है, 2025, इनवॉइस है 2024 का, क्या मैं बुक कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं। उसके ऊपर, चाहे वो स्पेशल केस में आ रहा है ऑब्वियसली, तो ये क्या कह रहा है, 1 साल पुराना ही होना चाहिए था बस इनवॉइस। सो यू हैव टू बुक द आईटीसी विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। जिसने भी मुझे बेचा था, वो जो सप्लायर था, विद इन 1 year के अंदर ही बुक होना था। कहिए। सर क्या हम कह सकते हैं कि अगर हमने 5th को रजिस्टर है तो 4 जनवरी 2024 से, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ, यू बस कैन, उसके बाद के परचेसेस पे ही मिलेगा। बिल्कुल एग्जैक्ट, इसमें पेपर में प्रैक्टिकली डेट्स नहीं आएंगी, लेकिन आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए कि गुड्स बहुत पुराने नहीं होने थे, 1 साल पुराना ही हो सकता है बस, मतलब टेक्निकली इनवॉइस डेट के, मतलब ठीक है ना, मतलब समझ गए ना क्या चीज बोलना चाह रहा हूँ? सर। यस सर। सेकेंड पॉइंट में ये ऐड कर लेते हैं कि 1 साल पहले से 1 दिन पहले तक का ऐसे, नहीं, डेट वेट मत लिखो, जबरदस्ती का कंफ्यूजन। या अलग से। मतलब इसको ऐसे ही रहने दो, कोई ऐसा वो नहीं है, आपको अपने लेवल लिखना लिख लो, पर मतलब मेरे हिसाब से उससे और कंफ्यूजन और वो आती है डेट्स को लेकर। ओके सर। ठीक है, मुझे बताइए फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बच्चों? यस सर। यस अब सर। आइए सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। दोबारा, पर्सन एलिजिबल, पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर, अब ये दूसरा केस है, ठीक है, और ये बहुत छोटा सा है, अब आप काफी चीजें समझ गए हो। हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर बट ऑब्टेन्स वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन क्या होता था बताओगे? सर सर, वो जब हाँ, सीटीवी एनआईडी टर्नओवर की पास नहीं होता तब टाइम भी के वो लिए। रजिस्टर होता है। एग्जैक्टली तब भी ले लिया, तो मान लीजिए मैंने अपनी दुकान शुरू करी, 5 लाख की सेल हुई, मैं अभी रजिस्टर्ड नहीं हूं, पर अब मैंने रजिस्ट्रेशन ले ली, वो तो वॉलेंट्री हुई ना। हम्म। तो अब हम्म। अगर मैं, इफ आई एम टेकिंग अ वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, तो मेरे दुकान पे जो भी इनपुट्स हैं उसका आईटीसी में बुक कर सकता हूं। क्लियर है? यस सर। अब आप देखेंगे लैंग्वेज एकदम सेम आएगी। पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर बट ऑब्टेन्स वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, आईटीसी ऑन इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड गुड्स, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, वर्क इन प्रोग्रेस या कुछ ऐसा हो, गुड्स हेल्ड इन स्टॉक। ठीक है, तो एक सेकंड रुकना बच्चा। हेलो, हाँ जी बच्चा। हाँ ठीक है, तो इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट्स हेल्ड इन सेमी सेमी फिनिश का मतलब मैं एक मैन्युफैक्चरर भी तो हो सकता हूँ छोटा सा। यस सर। ठीक है, तो वो लैंग्वेज है, चाहे तो आपको ऐसे ही लिखना है, इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट्स कंटेन्ड इन, तो और वो ऊपर भी था, अगर ऊपर नहीं लिखा हुआ ना तो वो आप थोड़ा सा उसको लिख लोगे, यहाँ पे सिर्फ हेल्ड इन स्टॉक लिखा था ना, यस सर। तो वो सेमी फिनिश भी आगे ओब्लिक करके सेमी फिनिश गुड्स है। क्लियर है? ठीक है, इतना ज्यादा गहरा ऐसा कुछ आता नहीं है, पर हाँ ये चीज है। ठीक है, और कौन से दिन का स्टॉक ऑन इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर जी मैंने रजिस्ट्रेशन डेट आपको दे रहा हूं, देखो मैं अप्लाई कब कर रहा हूं वो अलग होता है, मेरे को रजिस्ट्रेशन कब मिली, तो मान लीजिए रजिस्ट्रेशन आज मिली है, ऑब्टेन्स
रजिस्ट्रेशन है ना, मान लो 5 जनवरी को मिली है, तो मैं इनपुट कौन से दिन का देख रहा हूं बताइए। सर 4 जनवरी। 4 जनवरी। और बस मुझे ध्यान यही रखनी है कि आईटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन परचेज मेड बाय पर्सन विद इन 1 year फ्रॉम इनवॉइस ऑफ इशूड सप्लाई। बाय सप्लायर। कहिए साहब जी, क्लियर है बच्चे? यस सर। तो मुझे 2 केसेस बताओगे हमने कौन से करे, सबसे पहला और उससे अगला भी। जब लायबल टू रजिस्टर होता है और 30 डेज में वो रजिस्टर कर लेता है। और एग्जैक्टली exactly. सेकंड केस है जब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर है जी। यस सर। तो वॉलेंटरी यस सर। रजिस्ट्रेशन हमारा ये हो गया। तो ये बड़ा, मैं आपको टेबल भी दिखाऊंगा, बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है, अगला। ये वाला चैप्टर आपका हुआ नहीं है, बट मेरे को एक बार आपको थोड़ी सी चीज बतानी पड़ेगी। आप सभी बच्चों को हल्का सा, हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर हम ये करें भी, आप सभी बच्चों को कॉम्पोजिशन स्कीम पता है क्या होता है? यस। क्या होता है बताना। स्टेट्स को जब जीएसटी आया था तब 14% ऐसे दिया नहीं था नहीं, कि अगर उनको कोई दैट वाज लॉस हो। दैट वाज जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। ओ। अब तुम बच्चे जो हैं, अब तुमने पीजीबीपी कर लिया, तो अब तुम्हारा थॉट प्रोसेस बन सकता है। एक बात बताओ, छोटे दुकानदारों को मैंने बोल दिया था ना, ये तू प्रिजम्पटिव कर रहे, तू छोड़ इनकम इनकम निकालना। हम्म। तू 8% दे, तू 6% दे, तू 50% दे, तेरी 10 ट्रक है, तू ये दे, याद है प्रिजम्पटिव? यस सर। यस सर। ऐसे एक लॉजिक जीएसटी में भी है। जीएसटी में क्या है, जैसे जो आपके घर के आसपास जो बच्चे, जो जहाँ पे जनरल स्टोर है, आपको क्या लग रहा है, क्या वो हर एक कंपोनेंट के ऊपर, हर एक बिस्किट के ऊपर, केक के ऊपर, चिप्स के ऊपर, क्या वो जीएसटी का रेट उनको पता होता होगा? नहीं। नहीं। क्या उन दुकानों का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होगा? कुड भी। होगा। यस, हो होगा सकता ही है। होगा। ठीक है, दूसरी बात, 20 लाख से ऊपर है, और अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन गलती से ले ली, तो वो जो भी चीज बेच रहे हैं उनके दिमाग में पहले आएगा, भाई मैं रेट क्या चार्ज करूं भाई। आपने अभी अभी वो रील देखी थी निर्मला सीतारमन जी की, कौन पॉपकॉर्न, सी वाली? हाँ प्लेन सर वो देख। पॉपकॉर्न है तो 5%, हम्म, सॉल्टेड होंगे तो 12%, कैरमल डला होगा तो 18%। 18 अब में। आप मुझे बताओ, मैं दुकानदार हूँ, मेरे पास पॉपकॉर्न पड़े हैं, अब मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं, मैं कौन सा रेट लगाऊं? आप समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है ग्राउंड पे? जिनके पास फाइनेंस इंफ्रा नहीं है वो समझ पाएंगे ये? नहीं। नहीं ऐसे समझ में। ऐसे भारत देश के अंदर अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, 1.5 करोड़, तुमको जीएसटी अपनी दुकान पे चार्ज नहीं करना है। तुमको जीएसटी चार्ज नहीं नहीं करो। करना है। तो क्या सर, यानी कि मान लो, लेट्स टेक मेरा एग्जांपल ले लो आप। अभी एड्यू जंक्शन का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, हाँ सर। है ऊपर। यस सर। और क्या 1.5 करोड़ के अंदर है, 1.5 करोड़ के ऊपर है? ऊपर है। ऊपर ही ऊपर है। है। ऊपर है। वो मुझे भी नहीं पता, अभी मैंने देखा नहीं है, काफी साल हो गए, अकाउंट्स नहीं देखे उसके क्या टर्नओवर है। लेट्स सपोज कि 1.5 करोड़ के अंदर है। ठीक। क्या मैं कॉम्प तो मैं लाइबल तो हूं, मान लो 50 लाख है मेरा टर्नओवर, मैं हम्म, लाइबल तो हूं। ए, रजिस्ट्रेशन करानी है नहीं करानी? करानी है, हाँ कर। 1 लाख से ऊपर है, करानी है। हम्म, लेकिन मैं तो छोटा दुकानदार हुआ ना सर, 1.5 करोड़ के अंदर हूं ना, हम्म, तो मुझे कस्टमर को जीएसटी चार्ज नहीं करना। ठीक। विच मीन्स सर 1.5 करोड़ कोई कम अमाउंट तो नहीं है। कम अमाउंट नहीं है, लेकिन मैडम 1.5 करोड़ मतलब एक, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा भी नहीं है। 1.5 करोड़ की लिमिट सही रखी हुई है एकदम। ठीक है। हाँ सर वैसे भी सेल टर्नओवर की तो बात हो रही है, कौन से हाँ प्रॉफिट की बात हो हाँ, टर्नओवर की बात हो रही है। विच मीन्स आपको क्या लग रहा है, मतलब अगर मैं दुकानदार हूं, मैं तुमसे जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा, तो
मैं तो खुश हूं, ठीक है, नहीं चार्ज करना, तुम भी खुश हो, नहीं देना पड़ रहा, पर आपको क्या लग रहा है सरकार चुप रहेगी? नहीं, वो फिक्स परसेंटेज ले लेगी। एग्जैक्टली exactly. मेरे को अपने टर्नओवर का एक फिक्स परसेंटेज जीएसटी देना पड़ेगा, एंड आई कैन नॉट चार्ज इट फ्रॉम यू, आई कैन नॉट चार्ज दैट। तो एक कॉम्पोजिशन स्कीम में आप, ऐसा हो सकता है आप अपने आजू बाजू जो दुकानों में जा रहे हो ना, ऐसा हो सकता है कि उसके इनवॉइस पे टॉप पे लिखा हो कि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम का दुकानदार हूं, एंड आई कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो, मैं कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता हूं। आपको एक बेस क्लियर हुआ? अगला चैप्टर हम डेफिनेटली यही स्टार्ट करेंगे, बट एक बेस क्लियर हुआ आपको? सर वो जो यस। हमें गुड्स यस सर। सर्विसेज जो भी प्रोवाइड कर रहा है उस पे तो जीएसटी है ही, मतलब अगर कंपोजिशन स्कीम ले भी रखे तो जो गुड्स हम उससे खरीद रहे हैं उस पे तो जीएसटी है ही। नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर नहीं इन लगेगा। कॉम्पोजिशन। अप टू 1.5 करोड़ की तेरी दुकान है, तेरे को जीएसटी चार्ज नहीं करना। तो सर ये जो इतने दुकानदार हैं ये सारे कंपोजिशन में नहीं आ जाएंगे जो आपकी आसपास? अपनी ऑप्शन होती है कि यू वांट टू टेक कॉम्पोजिशन और यू डोंट वांट टू टेक। अगर मैं तेरे को एडू जंक्शन के लेवल पे बोलूं, ठीक है, तो मैं डिसाइड करूंगा। तो सर अगर कंपोजिशन स्कीम वाला दुकानदार से मैं अगर कुछ खरीद रहा हूँ तो मैं उस पे जो जीएसटी का रेट है उस प्रोडक्ट पे तो मैं मना कर दूं कि इसको नहीं दूंगा मैं। अगर उसने लगाया तो वो इलीगल है, अच्छा ठीक है। दैट्स इलीगल। वो तेरे को पता लग जाए अगर कि ऊपर टॉप पे लिखा है कॉम्पोजिशन और हम्म, नीचे वो जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो बेटे वो सरकार को नहीं दे रहा, वो सिर्फ आपको पागल बना रहा है वो। ओके। सर अगर मतलब जो आपको, हम सप्लाई करते हैं कॉम्पोजिशन में जो बेचते हैं उनको, तो उनको ही सारा फाइनल जीएसटी देना होता उनको अपनी पॉकेट से देना होगा। मैं अगर आपको कोई चीज 100 रुपए की बेच रहा हूँ, तो आप लगा लीजिए 1% है, सो इट इज लाइक 1 रुपी मेरे को सरकार को देना उसमें। और मैं आपसे चार्ज नहीं कर सकता, आपसे मैं आपको मैं 101 नहीं बोल सकता। मैं ये आपको 100 रुपए का बेच रहा हूँ, आप मुझे 100 रुपए दे रहे हो, मैं उस 100 रुपए में से 1 रुपया निकाल के सरकार को दे रहा हूँ। है। ठीक है, तो पहले आप मुझे बताइए, आपको कॉम्पोजिट स्कीम का बेस क्लियर हुआ पहले? यस सर। अब सोचिए। सर ऐसा भी तो हाँ हो जी। सकता है उसका अगर 1.5 करोड़ का टर्नओवर है भी वो तो बता ही नहीं रहा है तो वो ऐसा हो ऐसे ही सकता है, दे हो दे। सकता है। टर्नओवर लोगों के 2.5 करोड़ है, ठीक है, पर वो बैंक में दिखा रहे हैं 1.5 करोड़ और बोल रहे हैं हम तो कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं। समझ रहे हो? यस सर यस सर। ठीक है ना? सर हाँ। सर आशीष सर कल आ जाएंगे क्या? कल क्लास है आशीष सर की? भाई मैं श्योर नहीं हूँ, बट एक बार मुझे आइडिया नहीं है, मैम से ही पूछना पड़ेगा मुझे क्या अपडेट है। क्या लगता है आपको, होगी नहीं होगी? मेरे हिसाब से आ गए होंगे, ठीक। मेरे हिसाब से आ जाएंगे, क्योंकि हो गया संडे का ब्रेक और वो हो जाता है ना, तो ऑफिस ज्वाइन सर की वाइफ ने भी करना होगा ज्वाइन, इधर भी अब एक, समझ रहे हो? ओके ओके तो ओके। बाहर का आई थिंक उनका हो ही गया होगा, वो स्टे का जो होता है ना, तभी प्लान वैसे ही होता है कि संडे वापस आ जाएंगे, सैटरडे आ जाएंगे, वैसा होता है। तो मेरे हिसाब से तो आ जाएंगे कल। ओके। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जो बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम में है, जब वो कोई चीज बेचेगा, क्या वो जीएसटी चार्ज करेगा? नहीं। नहीं करेगा। नहीं। तो इसका मतलब जो कॉम्पोजिशन स्कीम में जो वो खरीदता होगा, क्या आईटीसी बुक करता होगा? नहीं। नहीं। इतना समझना था आपने। कॉम्पोजिशन स्कीम वाला, जब भाई जो मैं बेच रहा हूं, जब उस पर जीएसटी ना आए, तो जब वही चीज मैंने खरीदी उस पर आईटीसी कहां से ले लूंगा मैं? हम्म। यहां तक एस्टेब्लिश्ड है बात। यस सर। यस सर। लेकिन यस सर। जैसे ही आपका 1.5 करोड़ का टर्नओवर एक्सीड हो जाता है ना, आप कॉम्पोजिशन से नॉर्मल स्कीम में आ जाते हो। हम्म। और जिंदगी भर थोड़ा ना बैठे रहोगे उसमें। आइए यस सर। एग्जाम्पल बनाता हूं पहले। ये वाला ना चैप्टर में पहले करा चुका होता था, तो बड़ी जल्दी हो जाता था, अभी मेरे को बेस देना पड़ रहा है। आइए, अभी कौन सा साल चल रहा है? 1424 से। ठीक है जी। और तुमने दुकान यहीं खोली है, ठीक है, ये ईयर 0 है तुम्हारा, और तुम बेच रहे हो, 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 और यहां पे तुम्हारा टर्नओवर हो गया 20 लाख। और तुमने यहां पे, क्या तुम्हें रजिस्टर कराना है? हाँ सर। बिल्कुल। यस सर। कराना है। और जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तब आपसे पूछा जाता है भाई कॉम्पोजिशन स्कीम लेगा क्या? तो इस हम्म। बंदे ने रजिस्ट्रेशन के साथ साथ क्या ले लिया? कॉम्पोजिशन। कंपोज। कंपोजिशन। ठीक है। अब ये बंदा बेच रहा है, बेच रहा है, बेच रहा है, इसको जीएसटी चार्ज करना है?
नहीं। नहीं करना, बेच रहा है बेच रहा है बेच रहा है बेच रहा है बेच रहा है, और बेटे 1.5 करोड़ का टर्नओवर एक्सीड हो गया बेटा इसका। कौन सी तारीख को? आज क्या तारीख है? 5 तारीख। 1.5 करोड़ एक्सीड। क्या मैं कह सकता हूं वो यहां से लेके यहां तक कॉम्पोजिशन स्कीम में था? यस सर। ठीक है। अब आप मुझे बताइए यहां पे कौन सी स्कीम में आ जाएगा वो? नॉर्मल। नॉर्मल स्क्रीन। नॉर्मल स्कीम। यानी कि इस पीरियड में अब ये जो बेचेगा इसको क्या करना पड़ेगा? यस टू चार्ज। चार्ज भी करना पड़ेगा और वो बुक भी कर सकते जीएसटी और आईटीसी। अब सवाल ये है कि ये 5 1 को बाहर आ गया कॉम्पोजिशन से, मतलब 5 1 को एक्सीड हो गया तो 5 1 को बाहर आ गया ये। ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं मेरी दुकान पे सामान पड़ा हुआ है। हैं। पहले तो मेरे को उसको आईटीसी नहीं मिलता था क्योंकि मैं कॉम्पोजिशन में था, पर अब मैं इसको बेचूंगा तो अब तो लगेगा, तो क्या मैं आईटीसी बुक कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। हम्म। क्या आपको समझ आया केस? यस सर। वेरी गुड। अब आइए देखते हैं, बेस बनाया मैंने, अब आपको पढ़ते जाओगे, फ्लो बनेगा, देखना। तो ये कौन सा पॉइंट था हमारा? थर्ड। आप देख रहे हैं लैंग्वेज क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन, बिकॉज ये रजिस्टर्ड तो है ना इस दिन। यस सर। हु ceases to pay composition tax and switches to regular scheme। तो जितना भी आईटीसी ऑफ इनपुट, तो जो भी इनपुट्स पड़े हेल्ड इन स्टॉक और इनपुट्स इन सेमी फिनिश्ड हेल्ड इन स्टॉक एंड, बताइए क्या नई बात आ गई इसमें? कैपिटल कैपिटल गुड गुड्स क्या है? का भी आईटीसी मिल जाएगा। हम्म। इस बंदे ने कैपिटल गुड्स परचेज करे होंगे, उसका आईटीसी इसको नहीं मिला होगा। हम्म। पर अब क्योंकि ये नॉर्मल स्कीम में आ गया तो कैपिटल गुड तो अभी भी लगा, एसी तो अभी भी दुकान में लगा हुआ है। हम्म। क्या उस एसी के ऊपर आईटीसी मिल जाएगा? मिल जाएगा जी, बिल्कुल मिल जाएगा, क्या दिक्कत वाली बात है? ठीक है। अब मुद्दे की बात ये है, ये जो इनपुट्स है कब के हैं? इमीडिएटली द डे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। आप मुझे बताइए ये लायबल टू पे रेगुलर स्कीम में कब हुआ? जैसे ही एक्सीड हो गया ना उसी दिन से रेगुलर में आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूं 5 1 को एक्सीड हो गया, 5 1 को रेगुलर है भाई? हम्म। भैया 5 तारीख को तुम अब जब 1 करोड़ 50 लाख के ऊपर की सेल कर रहे हो अब, तो जीएसटी चार्ज करोगे नहीं करोगे? करेंगे। करोगे। करेंगे चार्ज। तो अब आप मुझे बताइए डेट का बताइए, मैं 5 1 का इनपुट पकड़ूं या 4 1 का इनपुट पकड़ूं? 4 का। तो 4 1। 4 का। 4 1। कहिए पहले, यहां तक समझ आया? यस सर। अब मैं आपका कुछ दिमाग लगवाना चाहता हूँ। आपने दुकान कब स्टार्ट करी थी? 1/4/24। 1 4 24। आपने 1 4 को ही एसी खरीदा था यस सर। 40,000 का, और उस पे जीएसटी था 4,000, तो टोटल कितना हो गया? 44। 44,000। जब आपने ये खरीदा तो आपने इसको बुक करा होगा आईटीसी? नहीं। नहीं नहीं करा। करोगे। मतलब ही नहीं बन रहा बुक करने का। जब मेरी आउटवर्ड सप्लाई ही टैक्सेबल ही नहीं है तो कैपिटल गुड का आईटीसी कैसे ले लूं मैं? क्योंकि पहले तो मैं अनरजिस्टर्ड हूं और उसके बाद भी कॉम्पोजिशन में तो मैं तो बुक ही नहीं करा होगा। हम्म। ठीक है। लेकिन 5 1 से अब आप बुक कर सकते हैं। हाँ। कितने रुपए? आपका दिमाग क्या चलेगा? लॉजिकली एक बार अगर बोलूं, सिंपल जिंदगी रखे तो 4 4। 4,000। 4,000। पर सरकार बोल रही है ओ भाई ओ, लाइफ है 5 साल, और तूने इस पीरियड में जब कुछ है नहीं तो मैं इस पीरियड का आईटीसी क्यों दूं तेरे को अब? तो 4,000 में से माइनस होगा कुछ, सारा आईटीसी नहीं दूंगा। लॉजिक है नहीं है बात का? हाँ सर। बिल्कुल है लॉजिक। तो अब सुनिए कैपिटल गुड्स पे क्या बोल रहा है वो। आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स विल बी रिड्यूस्ड। अच्छा, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स, हाउ मच आईटीसी है? कितना आईटीसी है? 4। 4,000। इट विल बी रिड्यूस बिकॉज वो जो पीरियड है जिस पीरियड में आप रजिस्टर्ड ही नहीं थे, मैं उस पीरियड का आईटीसी क्यों दूं आपको? और क्या बोल रहा है वो? 5% पर
क्वार्टर, Quarter। और ये ऑफ द ईयर लिखा है और पार्ट ऑफ द क्वार्टर है वो। तो सर इसका क्या मतलब हुआ, आप समझाएंगे? 5% एंड फिर पार्ट ऑफ द क्वार्टर, इसका मतलब ये हुआ भाई, आप मुझे जरा क्वार्टर गिन के बताओ। पहला क्वार्टर कौन सा हो गया? अप्रैल मई जून, June। पहला क्वार्टर ये हो गया। Yes sir। दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर। Yes sir। तीसरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हाँ जी। चौथे के कितने दिन हुए? बस अभी 5 दिन। 5 दिन। पूरा 5 दिन। क्वार्टर, पूरा क्वार्टर माना जाएगा, 4 क्वार्टर उड़ा दूंगा। पार्ट ऑफ हो गया ना। हाँ पार्ट हो गया, इसका मतलब 4,000 तो टोटल है, पर 5% जो है ईच क्वार्टर, कैलकुलेट करके बताओगे कितना माइनस होगा? पांच 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 करके कितना माइनस हो गया? 20%। 5 + 5% + 5% + 5%, यानी कि पूरे साल का उड़ गया। सर 800। हाँ यानी कि 20% ऑफ 4,000 तो नहीं मिलेगा, यानी कि 3200 800 तो मिल नहीं जाएगा। मिलेगा। तो कितना बुक कर सकते हो आप? बस 3200। 3200। 3,200 बुक 3,200। करते हैं बिल्कुल। सर 3200 को भी हम क्या मंथली वाइज क्वार्टर वाइज कैसे करेंगे? देख रिटर्न मंथली जाती है तो वो बिछा तो मंथली हुआ हो रखा होता है। तो मतलब मैं 3200 को भी मंथली में डिवाइड कर दूं? हाँ, बचे हुए मंथ्स तेरे कितने हैं? पूरा साल निकल गया टेक्निकली। हम्म। ठीक है ना? तो तेरे चार को अब महीने अब तेरे जितने महीने हैं वो उसमें डिवाइड होगा वो। 12 महीने मतलब निकल चुके 4 साल हैं। रह गए ना, देखा जाएगा तो हाँ थोड़ा मोटा 48 मोटा मंथ्स में 4। डिवाइड होगा ये। सर पर जब हम कैलकुलेट करें तब हम क्वार्टर वाइज हाँ काउंट कर रहे हैं। क्वार्टरली करेंगे आप, जहां पे क्वार्टर लिखा है लॉ क्वार्टर बोलता है, इसलिए आपको एग्जैक्ट फॉलो करना पड़ेगा। ओके। और सरकार तेज है, देख लो, 5 दिन यूज करा लेकिन पूरा क्वार्टर का खा गई, देख रहे हो? सर। यही अगर यहाँ पे लिख देती कि जितने महीने हैं, तो भाई मेरा फेब्रवरी और मार्च का शेयर तो बच जाता। बच जाता। समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट को भी पता है कि कैसे, मतलब वो पूरा ही उस क्वार्टर का पूरा ही यूज कर लिया गवर्नमेंट ने। बताइए, क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके। अच्छा सर, अभी ये खत्म नहीं हुई है बात इसके रिलेटेड, एक आखिरी बात इसमें, चौथा पॉइंट है, ये वाला आसान है। चौथा कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन एग्जेम्प्ट सप्लाई। अरे सर मैं तो एग्जेम्प्ट सप्लाई बेचता हूँ। सर मैं ना ये टॉय बेचता हूँ सर। कौन है बेटे बताओ ये? सर फ्रॉग। हाँ जी, कौन है वैसे? ये कुछ है, नाम है क्या? पता नहीं, फ्रॉग लग रहा है सर। मुझे अच्छा फ्रॉग लग रहा है। चलो अगर नहीं पता लग रहा तो दुष्यंत सर मान लेते हैं बेटे। यस सर। ठीक है। नहीं नहीं यार, दुष्यंत सर नहीं यार, ये तो काफी अच्छा है यार। और कुछ, हाँ बैग्स। ठीक है, मान लो ये बैग में डील करता हूँ और ये एग्जेम्प्ट है, मैं बेचता हूँ, ये एग्जेम्प्ट है। तो मैं जब भी ये प्रोक्योर करता हूँ, खरीदता हूँ, तो देखो ऐसा भी अब आप बोलोगे सर एग्जेम्प्ट है तो जीएसटी कैसे? ओ बेटे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हूं, मैं बेचूंगा तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन जब मैं खरीदता हूँ, बेचने वाला दूसरा है, तो टैक्सेबल है उसके लिए। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं जिससे खरीद रहा हूं तब तो टैक्सेबल है, लेकिन जब मैं बेचूंगा तो एग्जेम्प्ट है। हो सकता है, नहीं हो सकता? हाँ यस सर। सर। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, व्हेन आई सेल इट इज एग्जेम्प्ट, और जब मैंने प्रोक्योर करा, ठीक है, तो क्या मैं जो मैं बेच रहा हूं, अगर मैंने प्रोक्योर जब करा है तो मैं जीएसटी पे करा है, क्या मुझे उसका आईटीसी मिलेगा? हाँ सर, मिलना चाहिए। रिफंड का है मतलब ना? नहीं, मैं ना इसको और बेटर, सॉरी, मतलब मैं और बेटर एग्जांपल बना सकता था। एक मिनट रुको। देखो एक चीज समझो, सपोज करो कोई चीज, आज का डेट है, आज की डेट बताओ। 5 5 जून। जनवरी। 5 जनवरी। 5 जनवरी तक ये वाला प्रोडक्ट एकदम एग्जेम्प्ट था, एग्जेम्प्ट, कोई भी ठीक। बेचे एग्जेम्प्ट। और 5 जनवरी के बाद से क्या हो गया? टैक्सेबल। टैक्सेबल। तो आप मुझे बताइए, मैं अप्रैल में जून जब मैंने खरीदा होगा,
ठीक है, क्या इसके ऊपर, क्या ये एग्जेम्प्ट है कि नहीं है? है। है। नहीं यार, पर मेरे पास बिल नहीं है। मेरा पहले वाला एग्जांपल सही था, सॉरी, लास्ट टाइम ठीक है, दुष्यंत सर का एग्जांपल लो, पूरा एग्जांपल का डाइवर्जन हो गया बेटे। ठीक है, आप एक चीज समझिए कि कोई चीज 5 जनवरी तक एग्जेम्प्ट है, तो हम्म, इस टाइम पर जब भी मैंने इसको प्रोक्योर करा होगा, तो क्या मुझे आईटीसी मिला होगा? नहीं। नहीं मिला होगा। नहीं मिला। 5 जनवरी को नोटिफिकेशन आती है कि अब अगर आप इसको बेचेंगे तो ये टैक्सेबल है। हम्म, अब आप मुझे बताइए, मेरे तो दुकान पे बहुत सारे पड़े हैं ये, हम्म, और मैंने तो इनके ऊपर जीएसटी भी पे करा है, क्योंकि जिससे मैंने खरीदा उसके ऊपर तो टैक्सेबल था। हम्म, तो जो अब मेरे स्टॉक में पड़ा हुआ है, क्या मुझे इसका आईटीसी मिल जाएगा? क्लियर हुआ यस सर। या कंफ्यूजन है? मिल जाएगा सर। मिल जाए। एग्जैक्टली exactly. तो बेसिकली अगर मैं कोई चीज बेचता था वो एग्जेम्प्ट होती थी, हम्म, तो इसलिए मैं जब प्रोक्योर करता था, उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल तो हो ही सकता है ना। हम्म, ठीक है, मैं और बेटर आपको बताता हूं। ओ भाई, मैं शर्ट बेचता हूं, शर्ट हम्म, एग्जेम्प्ट है, ठीक है, पर कॉटन खरीदता था, कलर खरीदता था, कपड़ा खरीदता, वो तो टैक्सेबल था ना। हम्म, मैं उसको मिला जुला के शर्ट बना के बेचता था, वो तो एग्जेम्प्ट थी। हम्म, तो जो चीज मैं बेच रहा हूं अगर वो एग्जेम्प्ट है, तो उसके जो इनपुट्स है उसके ऊपर क्या आईटीसी ले सकता हूं? नहीं ले सकता। हम्म, लेकिन आज वो तारीख आ गई, 5 तारीख, जब ये शर्ट हो गई है टैक्सेबल। हम्म, तो आज जो मेरी दुकान पे जो स्टॉक पड़ा है, कॉटन पड़ी है, कपड़ा पड़ा है, कलर पड़ा हुआ है, क्या जो मेरी स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या मैं उसका आईटीसी बुक कर सकता हूं? यस। यस सर। तो बेसिकली registered person whose exempt supplies becomes लायबल। taxable supplies. तो आईटीसी on inputs held in stock or inputs contained in semi-finished goods held in stock and capital, कौन से दिन, क्या आप बता सकते हैं? नोटिफिकेशन कब से आई? इस दिन नोटिफिकेशन आ गई भैया, 5 तारीख को बेचेगा टैक्सेबल हो जाएगा, 5 को हम्म, बेचेगा टैक्सेबल हो जाएगा। तो डेट बताइए। 4 जनवरी। एग्जैक्टली exactly. तो डेट क्या होगी मेरी? आप देखेंगे इसमें हर बार एक डेट पहले ही ले रहा होता है। हम्म, और ये आईटीसी कब का होना चाहिए? वही वाली बात। एक एक साल। साल। बताइए, कोई दिक्कत? ना। और कैपिटल गुड्स की भी सेम बात, कि भाई अगर तुमने यहां खरीदा था, तो यहां से यहां तक का आईटीसी मिलेगा क्या? नो। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो वो बात दोबारा यहाँ पे लिखी नहीं गई है, बस आपने एक बार उसको देख लिया। मुझे बताइए, क्लियर है पहले यहाँ तक बात? यस सर। चलिए, अभी एक पोर्शन खत्म हुआ और अभी सर इसमें लिखा और नहीं भी। सर। हाँ जी। लिखा नहीं सर, लिख लेंगे। हाँ। बस यहीं से। बस। अच्छा, साथ साथ लिख वरना ही रहे छूट बच्चे जाएगा सारे? सर। हाँ सर, इतना लिख ये लिया तो सारा साथ तो। साथ ही लिख ये लेंगे। छूट जाएगा फिर। हाँ जी बच्चे। तो एक बार मुझे बताओ कि हमने 4 केसेस कौन कौन से करे? सबसे पहला, लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। दूसरा, यस सर। दूसरा वॉलेंट्री वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। प्रिंटेड। कंपोजिशन स्कीम। तीसरा, कॉम्पोजिशन स्कीम टू नॉर्मल स्कीम। एंड चौथा, एग्जेम्प्ट सप्लाई एग्जाम। टू टैक्सेबल सप्लाई। टेबल कितना? क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। सरकार कह रही है सुन भाई, आईटीसी बुक करना है। हाँ जी बोलिए।
सर सॉरी, वो लास्ट लाइन एक बार हाँ हाँ, दिखाना। ठीक है। सरकार कह रही है सुन भाई, आईटीसी बुक करना है, जो बातें बताई वो तो है ही, लेकिन तेरे को ऑनलाइन जाके एक स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ेगी। ये इनपुट है, उसका ये इनवॉइस है, बिना इनवॉइस का जीएसटी वो लेगा क्या आईटीसी? मुद्दे की बात ये है, देर इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, आप अपनी मर्जी से फिगर लिखते रहोगे क्या? सरकार ने एक फॉर्म निकाल रखा है कि अगर इन सिचुएशन में आप फॉल करते हैं तो ये फॉर्म भरिए, उसमें वैल्यू ऑफ द गुड्स बताइए, इनवॉइस नंबर बताइए, सारी चीजें बताइए। So filing of electronic declaration giving details of the input held in stock, semi-finished, finished good and capital goods as on the day preceding the day on which credit becomes eligible. समझ आ गया? यस सर। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, यू हैव टू फाइल अ इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन। कितने टाइम में डिक्लेरेशन भरनी है? 30 days from the हाँ eligible to. जी, आप जब भी एलिजिबल हो रहे हैं, ठीक है, मान लो आज से टैक्सेबल हो गया, मैं एलिजिबल हूं, मेरे को 30 दिन के अंदर अंदर करना है, ज्यादा लेट नहीं कोई काम, लेट हो गया तो गया। और आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा सीए या फिर सीएमए का। डिटेल्स ऑफ वन मतलब कितना आईटीसी ले रहे हो इज टू बी सर्टिफाइड बाय अ सीए और सीएमए। इफ एग्रीगेट क्लेम ऑफ सीजीएसटी है, जो भी आप आईटीसी लेना चाह रहे हैं, किससे ऊपर है बच्चे? 2 लाख से. 2 लाख रुपए। सर मेरी दुकान में 50,000 का सामान पड़ा है, 10,000 का तो जीएसटी है, कोई सर्टिफिकेट लेना है? नहीं लेना। सर जी 25 लाख का सामान पड़ा है, 2.5 लाख का जीएसटी है सर, सर्टिफिकेट लगेगा भाई साहब। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर टिल हेयर? यस सर। यस। वेरी 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 गुड। ये आपका क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। कौन सा पोर्शन हुआ हमारा अभी? ये अवेलमेंट। और अवेलमेंट समझ आ गया तो रिवर्सल बहुत आसान हो जाता है। रिवर्सल इसका एकदम उल्टा है, तो अब आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। स्पेशल सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू रिवर्सल ऑफ क्रेडिट या फिर पेमेंट ऑफ अमाउंट। रिवर्सल का मतलब, अरे भाई तूने आईटीसी बुक करा हुआ है, लेकिन तेरे को तो आईटीसी बुक करना ही नहीं चाहिए था। सर कैसे कैसे बताओ? बच्चे सपोज करो कोई चीज टैक्सेबल है और अब वो एग्जेम्प्ट हो जाए। अगर कोई चीज टैक्सेबल थी तो मैं जब हम्म। प्रोक्योर करता था मैं आईटीसी बुक कर रहा था, हम्म। आज वो एग्जेम्प्ट हो गई, अब हम्म। जब वो चीज को बेचूंगा तो एग्जेम्प्ट है, हम्म। पर मैंने तो आईटीसी बुक करा हुआ है। हम्म। रिवर्स करो, रिवर्स। तो सर नुकसान नहीं हो जाएगा? नुकसान क्या? तू लास्ट कंज्यूमर है, तू आईटीसी कैसे ले लेगा? जो चीज तू बेच रहा है अगर वो एग्जेम्प्ट है, तो उस गुड्स का अब मैं स्पेसिफिक बात करूंगा, उस गुड्स से रिलेटेड आईटीसी रिवर्स कर। चाहे तू यूटिलाइज कर चुका है, चाहे तेरा खत्म है आईटीसी, रिवर्स कर दूंगा। नहीं सर, सरकार को जैसे मैं नुकसान उसको नहीं हो जाएगा। आगे सेल करूंगा, एग्जाम सप्लाई को मैं आगे सेल करूंगा, तो मैं उस पे वो तो कर नहीं सकता, चार्ज तो कर नहीं सकता जीएसटी? हाँ, तो फिर उसी गुड्स के ऊपर तूने आईटीसी बुक करा होगा, हाँ, बुक करा होगा। हटा उसको। तो सर मैंने पे कर दिया, मेरे को उसका आईटीसी नहीं मिलेगा कोई ना, ये बात नहीं, नुकसान। यूटिलाइज हो गया तो कोई बात नहीं, तेरा जो आईटीसी का लेजर होता है, मैं उसमें ये नहीं देख रहा तूने यूज कर लिया नहीं कर लिया। ये जो तूने बेचा है इस पे तू आईटीसी अलाउड ही नहीं था, तो एड बैक कर दूंगा, तेरी लाइबिलिटी बना दूंगा या आईटीसी कम कर दूंगा। नहीं नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मैंने सप्लाई करी तो मैंने उस पर आईटीसी कलेक्ट तो कराई नहीं, क्योंकि हाँ एग्जाम है। हाँ, लेकिन जब मैं उसे परचेज करा था, प्रोक्योर करा था, मैं खरीद के टाइम मैंने कर दिया था पे। बिल्कुल। तो अभी उस पे वाले आईटीसी का मेरे को क्लेम नहीं हो रहा, आईटीसी मतलब मेरे को मिल नहीं रहा, क्लेम नहीं कर पा रहा मैं। तो वो तो मेरी कॉस्ट ही बन गई ना, मतलब मेरे को मिल ही नहीं रहा वो तो ठीक है, नुकसान कह ही है ना सकते एक हैं। तरीके का। ठीक है, हाँ कह, बिकॉज, हाँ ठीक है कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं तो है। ठीक है, तो ऐसे केसेस आएंगे। ठीक है बच्चे। और चलिए आइए देखते हैं। तो मैंने आपको पहले कौन सा बताया ना, टैक्सेबल सप्लाई पहले टैक्सेबल था, और अब क्या हो गया बच्चे? एग्जाम्प्ट एग्जाम। हो गया. एग्जेम्प्ट हो गया। और इसी की बात कर लेते हैं पहले, छोटी सी बात ही है, कॉमन बातें चल रही है नीचे। अमाउंट टू बी रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है आपका क्रेडिट कम कर दूंगा मैं, अगर तुम्हें ऑलरेडी कुछ है, ठीक है, और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ अरे भाई तुम तो गलत लिया, तो कम कर दूंगा। ठीक है, तो अमाउंट टू बी रिवर्स्ड इज इक्वल टू आईटीसी ऑन
इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड कैपिटल गुड्स ऑल्सो। कैपिटल गुड्स के ऊपर अलग कहानी चलेगी, बट आप समझिए कि मैं रिवर्स कर दूंगा उसको। ये बात समझ आई आपको पहले? यस सर। ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ स्विच ओवर या डेट ऑफ एग्जाम्पशन या डेट ऑफ, आप सिर्फ ये समझिए डेट ऑफ एग्जाम्पशन की बात हो रही है, प्रीसीडिंग। आप मुझे बताइए आज के दिन नोटिफिकेशन आई है, ठीक है जी, इसको धीरे बोलता हूं मैं, ठीक है। आज नोटिफिकेशन आ गई, और आज नोटिफिकेशन क्या आई, टैक्सेबल की या एग्जेम्प्ट की? एग्जाम्प्ट की। एग्जेम्प्ट की। तो 4 तारीख को, 4 तारीख को जो भी मेरे पास इनपुट्स पड़े हैं हम्म, उसका आईटीसी रिवर्स होगा, उसका आईटीसी रिवर्स होगा। समझ आई बात? यस सर। अगर कोई डाउट है किसी बच्चे को बताइए पहले। सर इसमें इनवॉइस का क्या सीन होगा ये बता दो। बिल्कुल मतलब बताऊंगा। मैं वो कर रहा था ना 1 साल के इनवॉइस वालों को ही, तो मैं स्टॉक में उस टाइम पे उसका वो कर रखा था। ये तो मेरी रिवर्स। दुकान पे पड़ा है, ये मेरी दुकान हम्म, पे पड़ा है, हम्म, ठीक है। आज अब बेच रहा हूं तो एग्जेम्प्ट हो गया, हम्म, पर जब पहले खरीदा था टैक्सेबल था, हम्म, तो मैंने इसका आईटीसी बुक कर रखा है। हम्म, ये मेरी दुकान पे पड़ा हुआ है ना, अब मेरे को इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इनवॉइस ढूंढना पड़ेगा, और हाँ, कितने रुपए का मैंने आईटीसी लिया हम्म, वो फाइंड आउट एग्जैक्ट जाना पड़ेगा, उस इनवॉइस के अंदर जाना पड़ेगा, हम्म, और मेरे को आईटीसी को एड बैक करना, रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक। अगर तेरे पास इनवॉइस नहीं है हम्म, तो सरकार कह रही है कंसिडरिंग द मार्केट वैल्यू, सरकार छोड़ नहीं रही, कह रही इसका मार्केट वैल्यू बता, उसके अंदर ये रेट है, निकाल के रिवर्स तो करूंगा करूंगा। तेरे पास बिल है तो बढ़िया, नहीं है तो भी मार्केट वैल्यू बेसिस पे करूंगा। ओके। हाँ जी, पहले बताइए मुझे। ये पढ़िए। हाँ सर, उस दिन का मार्केट प्राइस ले लो अगर इनवॉइस नहीं है तो। बिल्कुल। और अगला जो हाईलाइट करा वो पढ़े एक बार। हाँ, उसके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, उसको पे करना ही पड़ेगा मतलब एट द एंड। करेक्ट। सर घर पे ही हो ना आप? हाँ जी घर पे ही हूँ, क्या हुआ? सन है आपका सन? हाँ है, बुलाऊं? मिलवाओ सर उससे, हम तो हाँ मिले नहीं कभी। अभी बुलाता हूँ, रुक जा एक बार, ये देखो एक बार बुलाता हूँ, रुक बुलाता हूँ। खेलेगा, प्लेन से खेलेगा, खेलेगा, पापा के साथ खेलेगा। इधर आपको पता है, आज उधर देखते हैं, सॉन्ग चला दूं इधर, सॉन्ग चला दूं? हम्म? क्या रहा है सर? हेलो। हेलो, टैक्स पढ़ लो। हेलो। हेलो। हेलो कह दो, हेलो। अच्छा पापा को खुशी कह दो। हम्म। और अपना नाम बताओ, अच्छे से नाम बताओ, नहीं नाम बताओ पहले, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, पापा का नाम, दीदी का नाम, बोलने तो दो। मम्मी का नाम। इंटरोगेट कर रहे हो सर हम। हाँ ऐसे सर। खेलता है। अच्छा रुद्दू, पापा अच्छे की गंदे, और फिर कैसे कहते हैं, मोई मोई। अब हाँ, आव्या दीदी, है ना। अच्छा वो बताओ रुद्दू, डॉगी कैसे करता है? हूँ, अमोंग, हूँ। सर कह रहा है आई एम नॉट अ साई पर्सन। हाँ, ये शायद नहीं है, इनाया। साई नहीं।
इनायत ही आवाज लगा दो, हेलो। कुणाल भैया, बोलो सुधर जाओ। बेटा पापा से पूछा लव मैरिज करी थी क्या? हाँ, अच्छा रुदू, पापा अच्छे की मम्मा, मम्मा गंदी, मोए मोए, मैं भी गंदा, ओहो। अच्छा वाह। रुदू, एक वो भी तो करते थे। अच्छा, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा सॉन्ग? हाँ, फेवरेट सॉन्ग? तेरी बातों में उलझा जिया। और वो वाला भी तो है, चुन्नी में चुन्नी। डांस करना स्टार्ट। अभी पता है, हम पढ़ाई कर रहे हैं सारे बच्चे, आवाज आ रही है ना? आप पे आ जाओ, टैक्स पढ़ते हैं। हम्म, पापा अभी से लिखता। ये डालो। आ जाओ सर किसी दिन क्लास में ले आओ। हाँ सर, मजा आ जाएगा, एक बार ले आओ। हाँ, तो एक इनाया को बार। भी हाय बोलना है। इनाया को हाँ भी तो साइड हेलो। में ही खड़ी है। इनाया को ना पता नहीं लग रहा बच्चे हैं, वो सोच रही है कैमरा वो है ना, नहीं तो इनाया बहुत शाय है। इनाया, ओह, चलो जाओ पापा के लिए पानी लेके आओ, जाओ। ओहो हो। सर हम नहीं मिले सर, आप एक बार क्लास पे लेके आना हाँ, सर। लेकर आऊंगा। और ये इनाया की फ्रेंड है, आव्या। ओके। चलो, चलो खेली खेली कर लो, जाओ। आपको लेके आना है पानी? अच्छा, वो भी तो कर देता, मैं एक वो तो दिखा, वो दोनों भाई पियेंगे चाय, दोनों भाई ओ, पियेंगे। चाय तब से आवाज उतनी नहीं आ रही थी, चाय के टाइम पे आई। पूरी पूरी आई। अच्छे से आई। और चाय फेवरेट है क्या सर? और डांसी करके चाय दिखा। ठीक है। चलो बाय कर दो, बाय, मुझे बाय। बाय। बाय बाय। बाय। बाय करके जाना होता है बेटे, जाओ। क्यूट है सर। हाँ, नहीं बहुत एकदम, इतना मतलब वो करता है, एक्टिव है बहुत, तो बहुत मजा आता है। चलो जी, आओ लेके जी। आना सर नेक्स्ट टाइम जब पार्टी होगी तब लेके आना सर। यार पार्टी में डर जाएगा यार वो, कभी ऐसे ही ले आऊंगा तो, वो पार्टी में सारे भरे होते हैं ना। ऐसे ही ले आना वैसे पार्टी भी में सर भी। ऐसे ही ले आना, पार्टी तो हो ही नहीं रही, वैसे भी ऐसे ही ले हाँ, हाँ। अरे पार्टी तो वैसी नहीं हो रही। आना। सर डर रहे थे पार्टी के बैड चक्कर में इन्फ्लुएंस क्लास होएगा। ऑनलाइन हो रही है। सर आप एक काम करो, क्लास ऑफलाइन रख लो, कोई बात नहीं, हमें पार्टी नहीं चाहिए। नहीं नहीं यार, आज तो मजबूरी हो गई। चलिए, तो ना ये थोड़ा सा मतलब लाइबिलिटी और ये वाला ना थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बस लिखना ही है, कुछ इसमें ग्लिच है जो मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, बट अभी समझो कि ठीक है भाई, तेरे को आईटीसी मिला हुआ है तो तेरे को रिवर्स करना है, चाहे आईटीसी खत्म कर दो, चाहे लाइबिलिटी बढ़ा दो, बात तो एक ही है ना। हम्म। समझ रहे हो, मतलब वो वाली चीज है। अच्छा, एक चीज समझिएगा, ठीक है? चलो इनाया उधर खेल लो, ठीक है, थोड़ी देर में आऊंगा मैं, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज समझना, जैसे कि मान लो, ठीक है, क्या था, एग्जेम्प्ट, पहले था टैक्सेबल, अब हो गया है एग्जेम्प्ट। कौन सी दिन से एग्जेम्पशन आ गई है? 5/1। हाँ जी। 5/1 को मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरी शॉप पर 10 लाख का सामान पड़ा है, और उस पे जीएसटी कितने की है? 2 लाख। 2 लाख। लेकिन अभी आप ना छोटे हो, 5/1 को आईटीसी का ना एक रजिस्टर होता है, आईटीसी लेजर बोला जाता है, उसे क्रेडिट लेजर बोला जाता है। आईटीसी लेजर बोल लो, क्रेडिट लेजर बोल लो, वो पड़ा हुआ है 4 लाख का। सर मतलब, देखो बेटे, ये तो बात हो गई फिजिकल, ठीक है, कि जब भी मैं, मतलब ये मेरी दुकान पे पड़ा हो, आज से सब एग्जेम्प्ट है, तो मैंने अपनी दुकान में देखा, पहले मैंने अपनी दुकान में देखा कितने का सामान पड़ा हुआ है, 10 लाख का, और उस पे जीएसटी कितने का है? दो हाँ का। जी, जीएसटी कितने का है? पहला नहीं नहीं, आप फिजिकल फिजिकल सोचिए एक बार, फिजिकल में। दो दो का है लाख सर। 2 का है ना?
2 लाख का, ठीक है। फिर मैंने अपने लैपटॉप में देखा कि देखूं जरा मेरा आईटीसी लेजर में कितना है, ठीक है। आईटीसी लेजर में कितना पड़ा हुआ है? 4 लाख। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। जो मेरा लेजर है, ठीक है, वो तो अ, आप समझ रहे हो सकता है नहीं हो सकता? एक बार मुझे बताओ, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करूं उसको आगे। हो सकता है सर, यस आईटीसी लेजर सर पे हो चार। सकता है। हो सकता है। फिजिकल कोई सामान निकलना और मेरे लेजर में क्या मूवमेंट है, वो दोनों इंडिपेंडेंट चीजें हैं, ठीक है हम्म। ना। देखो मैं ऐसे बोलता हूं आपको, मान लो मैं कोई चीज प्रोक्योर करता जा रहा हूं और मुझे बेचता भी जा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। आप मान के चलिए एक चीज मैं प्रोक्योर करता जा रहा हूं, तो फिजिकली मेरे को दिख रहा है सामान ही सामान है, आईटीसी है। और जब मैं उसको बेचता हूं ना, तो मैं आईटीसी को यूज ही नहीं करता, मैं हमेशा कैश में पेमेंट करता रहता हूँ। मैं सामान बेच भी रहा हूँ, मैंने बेचा, हम्म। मेरी लाइबिलिटी आई, पर मैंने आईटीसी यूज ही नहीं करा, मैं कैश में पेमेंट करता जा रहा हूँ। तो आप सोच के ठीक। देखो, मेरी दुकान से तो सामान कम हो रहा है, पर मेरा आईटीसी में तो उतने का उतना ही पड़ा हुआ है। हम्म। यस सर। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो ये दोनों इंडिपेंडेंट चीजें हैं, हम्म। ठीक है। मेरी दुकान के हिसाब से क्या आईटीसी, मेरी जो गुड्स हैं उस पे कितना है? 2 लाख। और जब मैं अपनी रिटर्न खोल के देख रहा हूं तो कितना आईटीसी पड़ा है मेरे पास? 4 लाख। 4 लाख। 4 लाख। 4 लाख। अब आप मुझे बताइए, जो आईटीसी खत्म होगा वो कितना होगा पहले तो? 2 लाख। 2 लाख। दो 2 लाख लाख। को जब मैं रिवर्स कर दूंगा, तो इस 4 लाख में से कितना आईटीसी खत्म हो गया? 2। 2 लाख। 2 लाख। कितना बचा? 2 लाख। बचे। 2 लाख। इट विल लैप्स, खत्म, जीरो कर दूंगा उसको मैं, पूरा 4 ही खत्म कर दिया। बिल्कुल। क्योंकि मतलब ये लेजर ही सारा खत्म कर रहा है। आईटीसी, ये सारा आईटीसी, ये जो भी है अब जो तुम बेचोगे वो एग्जेम्प्ट है, मैं नहीं दूंगा तुमको। मतलब सर एग्जाम के टाइम पे अगर 5 तारीख तक जितना भी लेजर में पड़ा तो लेजर ही खत्म कर रहे हैं पूरा। लेजर ही खत्म कर दूंगा भैया। हम्म। अब आगे का एग्जाम्पल समझिएगा, अच्छा एग्जाम्पल बन रहा है ये। मेरी दुकान पे सामान था 10 लाख प्लस 2 लाख का जीएसटी, आईटीसी लेजर में है 50,000। ओहो, इसका मतलब समझते हो? तुम यूटिलाइज कर चुके हो। हम्म। अब तेरी दुकान पे जो सामान पड़ा उसका आईटीसी कितना है? 2 लाख। 2 लाख। 2 लैक्स। तो मैं क्या खत्म करूंगा? टू टू लैक्स और आप बोलोगे लैक्स सर इतना तो आईटीसी नहीं पड़ा हुआ, रिवर्स क्या करोगे? लाइबिलिटी बन जाएगी 1.5 लाख की। 1.5 लाख की भाई साहब तेरी जेब से पैसे निकाल लूंगा, हम्म। लाइबिलिटी है ये तेरी। क्योंकि जो उस पे आईटीसी था तूने कैसे ले लिया, यूटिलाइज भी कर दिया तूने तो। हम्म। अब आपको अच्छा लगेगा ये पढ़ के। यस। बहुत बढ़िया बताया जी आपको। आपको समझ आना चाहिए ये लैंग्वेज, बस आपको मतलब ऐसा नहीं दिखेगा, बट एक बुक में भी ऐसे बस पॉइंट में डाला हुआ है, लेकिन उसके पीछे कहानी ये मैंने बनाई है, ये एग्जाम्पल अच्छा बना है। सर थर्ड वाला पॉइंट बताना एक बार। ये तू जो रिवर्स कर रहा है, तेरे को ये देखना पड़ेगा ना कि ये चीज पे तेरा ये इंट्रा था, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, इंटर था तो आईजीएसटी कितना है, वो टैक्स वाइज निकल रहे हैं सारे। ऐसे टोटल लेवल पे बात थोड़ा ना करूंगा रिवर्सल, मैं बात करूंगा सीजीएसटी कितना रिवर्स होना है, एसजीएसटी कितना होना है, आईजीएसटी कितना होता है, यूटीजीएसटी कितना होना है, ऐसे होगा। ओके ओके। कैपिटल गुड्स की बात बच रही है, पर ये फिर आपका काफी खत्म हो गया, पर अभी ऐसा तो नहीं है, मतलब बोलूंगा 70% हुआ अभी ये सेक्शन का। ब्रेक दे के दोबारा बुला लूं क्या? यस सर। यस खाना सर। खा रही हूँ। हम्म। यस सर। है ना, हाँ, कैपिटल गुड्स की बात सुन लो बस और फिर हो जाएगा। ठीक सर। ठीक है, अच्छा। तो अभी ना मैंने तुम्हारे को सोर्स क्या बनाया था कि कोई चीज टैक्सेबल है और वो क्या हो रही है? एग्जेप्ट। एग्जाम। एग्जाम्प्ट हो एग्जाम। रही है। ठीक है, तो हमने काफी हद तक तो समझ लिया। अब ये वाला क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन स्विचिंग फ्रॉम रेगुलर स्कीम टू कॉम्पोजिशन। आप नॉर्मल स्कीम में हो, इसका मतलब आप जब बेचते हो तो जीएसटी चार्ज करते हो,
तो आपने जब कुछ खरीदा होगा तो आपने आईटीसी लिया होगा। बट 5 जनवरी से आप कौन सी स्कीम में आ गए? कॉम्पनसेशन स्कीम। कॉम्पोजिशन। ये कैसे आए, क्या है, छोड़ो ना, आपको कॉम्पोजिशन में आता ही नहीं है अभी कुछ। आप आ गए कॉम्पोजिशन में, तो अब जो बेचोगे तो वो तो एग्जेम्प्ट है, पर आपने तो आईटीसी बुक करा हुआ है, तो कर दूंगा उसको रिवर्स। कहिए साहब जी, समझ आया? यस सर। यस। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर जी मेरी दुकान चल रही है, सामान खरीदता हूँ, आईटीसी बुक करता हूँ, बेचता हूँ, यूटिलाइज करता हूँ। सर जी आज दुकान बंद कर रहा हूँ मैं, 5/1 को कैंसिलेशन है। आपको क्या लग रहा है? आप अपनी फैक्ट्री बंद कर रहे हो, आपकी फैक्ट्री में 100 करोड़ का सामान पड़ा है, आप कह रहे हो ताला लगा रहा हूं सर मैं। आपको जीएसटी वाला रोक लेगा? नहीं रोक सकता। भाई तेरा सामान अंदर जले, जो करना है तेरी जिम्मेवारी। जीएसटी वाला क्या बोलेगा? इसको बेचो। क्या नहीं लग रहा है आपको? नो जीएसटी वाला सर। सर, बोलेगा उसमें भाई तो तेरी फिर मर्जी फाइनल भाई। कंज्यूमर हम ही हो जाएंगे ना, तो फिर वो तो हाँ आईटीसी एग्जैक्टली बेचेगी। exactly. तुमने बोला सर मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 100 करोड़ का माल पड़ा है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा फिर अब क्या करना है बताओ? कह रहे सर दुकान बंद करनी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब एक बात बता, वो जो सामान पड़ा उस पर तूने आईटीसी लिया है? कह रहा हाँ। मैंने कहा तो क्यों लिया फिर तूने? ये तू बेचता तो तेरे को यूटिलाइज करता, समझ आता। अब जब तू दुकान बंद कर रहा है तो कैंसिलेशन वाले दिन जितने भी इनपुट पड़े हैं उस पे जो भी आईटीसी है, तेरा आईटीसी रिवर्स कर दूंगा। और अगर वो रिवर्सल का उतना बचा ही ना है तो लाइबिलिटी बन जाएगी। वही नीचे का कॉन्सेप्ट सारा का सारा वही। कहिए। हाँ, मतलब अगर यूटिलाइज हो गया तो वापस से क्रिएट हो जाएगी लाइबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये केसेस में हमसे आईटीसी छीना जा रहा है, अगर ये केसेस है। कि ना बेसिकली यू आर द लास्ट कंज्यूमर नो। हम्म। लास्ट वाले को आईटीसी दे दिया तो सरकार के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं ना दोस्त। हम्म। ठीक है बताइए, सर। क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है। एक दो बस 2 मिनट के लिए बस कैपिटल गुड्स की बात सुन लो बस, फिर मैं ब्रेक दे दूंगा। कैपिटल गुड्स के बारे में सोचते हैं। आपकी कोई चीज टैक्सेबल थी, पहले फाइनेंशियल ईयर बना देता हूं। 1/4/24, 31 मार्च 25, और आज क्या डेट है? 5 जनवरी 25। आपकी कोई चीज टैक्सेबल थी हम्म। और अब वो क्या हो गई? एग्जेम्प्ट हो गई। हम्म। आपने यहां पर एक एसी खरीदा था जो कि कैपिटल गुड्स था, है ना? तो व्हाट इज दैट? 40,000 प्लस 4,000, दैट इज 44,000। ठीक है बच्चे? तो आपने तो आईटीसी लिया होगा ना, मतलब अवेल करा होगा। 4,000 का है, ऑब्वियसली धीरे धीरे आगे बढ़ा होगा। बट 4,000 का आईटीसी जिस दिन आपने खरीदा उस दिन आपको यही लग रहा है ना मिलेगा मुझे पूरा। हाँ जी सर। ठीक है। पर आपको बहुत अच्छे से पता है कि आईटीसी कैसे कैसे मिलता है, वो हर महीने के हिसाब से। हम्म। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या इस दिन के बाद आपका कोई आईटीसी पे अधिकार है या नहीं है? नहीं। पर आपने बुक कितना करा होगा? पूरा 4। पूरा 4। तो ना वो बोला हाँ। ऐसे जाता है कि बुक तो सर हमने कितना करा हुआ है? पूरा 4,000। 4। अब आप मुझे बताइए, क्या मुझे रिवर्स करना पड़ेगा? हाँ जी। बिल्कुल रिवर्स करना पड़ेगा। अब इसमें क्या लॉजिक लगेगा? क्या ये क्वार्टर वाइज बोल रहा है आप देखो, या मंथली बोल रहा है? प्रो राटा बेसिस पर्टेनिंग टू रिमूव रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन मंथ्स। समझ रहे हो? हम्म। अब इसका मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कहाँ गया वो? हाँ। अब आप मुझे बताइए आपने कितना महीना यूज करा? जैन तक कराया ना सर, तो हमने एग्जैक्टली तो लेट्स काउंट द मंथ्स। तो अप्रैल टू दिसंबर तो पूरा हो रहा है, 9 महीने तो हो ही रहे हैं। 10 ही हो गए, फिर 12 हो गए। एग्जैक्टली 10 तो महीने। हाँ, अब आप ये मानोगे, ये नहीं मानोगे कि उधर चला जाएगा वो। आपने यूज कितना करा है? 10 मंथ्स। तो 10 मंथ्स का आपको मिलेगा, और बाकी बाकी का सब रिवर्स। बाकी मंथ्स कितने हुए?
50 मंथ्स। 50 मंथ। आपको 50 मंथ्स वाला रिवर्स करना पड़ेगा बेटे। और कैसे निकालेंगे बेटे? बहुत सिंपल। अगर 4,000 60 महीने का है तो 50 महीने का कितना है? यूनिटरी मेथड। कितना आ जाएगा? सर 3,333। 3334 कर देते हैं। यू हैव टू रिवर्स। आपने बुक करा था 4,000, 3334 विल बी रिवर्स्ड। तो हमने यही निकालना था, और बाकी तो 666 आपका, जो आपका बुक हो गया होगा। समझ आया बच्चे आपको? यस सर। इसको लिख लेना, ये अच्छे एग्जाम्पल बन गए। क्लियर है जी? सर ये पीडीएफ भेज देना ऐसी हाँ एडिटेड हाँ, जिससे बिल्कुल सर ऐसे भी। तभी मैं लिख अभी लेंगे। भेज ही देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट बात तो हो गई है, फिर मिस ना हो जाए। तभी लिख लेंगे, उसी में से ऊपर से बनाना है। रुद्रांश के साथ मजा आया ना? यस सर, तभी तो मैं बोल रहा था सर एक दिन लेके आओ। गाड़ी से आओगे ना जब, तभी ले आना। हाँ। पर गुस्सा बहुत करता है ये। आजकल भाई छोटे बच्चे जो है ना यार, पर हम लोग ना एज अ पेरेंट बहुत बिगाड़ रहे हैं भाई बच्चों को। सब फैसिलिटीज मिल रही है। रियलाइज हो रहा है क्या? नहीं, वैसे बता रहा हूँ, मतलब ना, फैसिलिटी ज्यादा मिलने पे खराब हो जाता है इंसान। कोई नहीं सर, बच्चे हैं सर, अभी तो दो गई। अभी से ही सोचने लग गए आप अरे तो। हमारे टाइम पे बेटे, हम स्कूल जाते थे ना, नदी पार करके जाते थे, बैग ऊपर। सर अब आपका टाइम खत्म हो गया ना। अब बच्चों को जाना है गाड़ी से, उनको चाहिए गाड़ी। गाड़ी घर के बाहर भाई, वो भी। वही तो। आजकल के बच्चे तो अलग है। क्लबिंग, पार्टी, हौस खास। अरे अरे। नहीं सर, प्लीज सारे ऐसे। बच्चे एक जैसे नहीं होते। ओ कौन साक्षी बोला है? जी भी साक्षी जी भी गई थी, मुझे ध्यान है। देख सर मैं नहीं जाती वैसे। रहे हो सर, लालचन लगाया जा हम्म। रहा है मुझे यहाँ। नहीं सही है, बट तुम 4 महीना भाई एकदम जोर लगा के पढ़ लो बस, बाकी तो चल तो करना ही चाहिए डेफिनेटली। हाँ सर, पढ़ना है। पढ़ना वो चीज़ है, जरूरी है। दोनों चीजें जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई से भी ना लाइफ में अजीब सा खुश नहीं रहते वो लोग जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं। सही बात, सही बात। समझ रहे हो? सर डर लग रहा है सेंटिमेंटली। अभी तो। हाँ। नहीं, अभी तो डर लगना चाहिए, 4-5 महीने बचे हैं बस तुम्हारे, अभी तो डर लगना चाहिए। सर इन 4 महीनों में डर झेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बस वो डर झेलने के साथ साथ मेहनत भी कर लेना, बस डर रहे हैं तुम बहुत है बस। ठीक है सर ना? कर रहे हाँ। अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट रह गया, और बस फिर 18 में ना क्या करोगे? ब्रेक ब्रेक रख ले एक, हैं। हाँ सर। हाँ जी हाँ जी। है ना? तो एक काम करते हैं, कितने बजे मिलेंगे अब? 1:30। हाँ सर, आईटीसी कर लेंगे खत्म आज। हाँ, आईटीसी खत्म कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है ना? आईटीसी खत्म कर लेते हैं। है था ये 2 क्लास का ही था, तो ठीक है, पेस तो ठीक है। और अगर बोलोगे तो आईटीसी के बाद सेट ऑफ भी करा दूंगा, अगर। ठीक सर, देखते देखते हैं, ठीक है। हैं। ठीक है सर। चलो मिलते हैं बच्चे, 1:30 मिलते हैं। ठीक है। ओके सर। ओके। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बाय। मैसेज कर दूंगा दोस्त, बट वैसे 1:30 कर देंगे स्टार्ट, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। वो क्या नाम है वो वो जो लास्ट टाइम टैक्स में पीजीबीपी हुआ था ना, लास्ट क्लास जिसमें मैं लेट आया था। हम्म। अच्छा, वो नोट्स तो बना लिए, मेरे को रिकॉर्डिंग जी आपने बोला था ना, पीजीबीपी का रिवीजन करना चालू करो हाँ, फिर मैं हमने कराऊंगा। रिकॉर्डिंग वो सेकंड जैन की डाली ने, अपलोड नहीं करी हुई। वो जो मैं एक बार चेक कर लेता हमने हूँ, कर। पर मैं ना रिकॉर्डिंग, अब मेरा मन हट गया, बच्चे बहुत छुट्टी ले रहे हैं ये।
सर वो एंड का बस रिकॉर्डिंग का ना देखना था वो, क्योंकि जब हम लिख रहे थे तो हम्म, रह गया था। ठीक है, डाल दूंगा डाल दूंगा। सर मेरे को बस सर ये सीधी वाला का दे डाल दो देना सर, आज। सीधी भी देखनी है सर वो। हाँ डाल ही दूंगा यार, डाल दूंगा, ठीक है, आज सर डाल ये वाला दूंगा, डाल देना आज। आज सारा डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।